नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका से एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। एक बैंक जो कि कोलैप्स कर गई थी, फिर उसको हर एक तरफ से सहारा दिया गया अमेरिका की और उसको बचाया गया, लेकिन फाइनली आज फिर से खत्म होने के कगार पे आ चुकी है। 50% स्टॉक का प्राइस करेक्ट हो गया है और रिसेंटली कंपनी ने जब नंबर पेश करे थे तो अपने डिपॉजिटर्स की संख्या ऑलमोस्ट 50% से रिड्यूस होते हुए देखा था और उस दिन भी ये 50% क्रैश हुआ था। आज फिर ये 50% क्रैश हो गया है और इसी के चलते स्टॉक का भाव अगर आप 5 दिन में देखोगे तो 80% टूट गया है। अगर एक महीने की बात करोगे तो भी सिमिलर है, क्योंकि उससे पहले वही था। अगर मैं बात करूं, लगभग आप अगर एग्जैक्टली मेरे से पूछो, फरवरी 2 के बाद जब से स्टार्ट हुआ कोलैप्स होना, तब से स्टॉक 97% क्रैश हो गया है, जिसका भाव 150 यूएसडी था। आज उस स्टॉक की कीमत केवल 3.7 यूएसडी है, यानी कि ऊपर से 96% गया है, लेकिन यहां से वहां पहुंचने में इस स्टॉक को ऑलमोस्ट 15 टाइम्स होना पड़ेगा। 15 टाइम्स ऑलमोस्ट, तो काफी ज्यादा बड़ी करेक्शन इनफैक्ट खत्म हो गई है ये बैंक। इस बैंक के गिरने के पीछे का रीजन है, जो रेस्क्यू किया जा रहा था, इस बैंक को बचाया जा रहा था, इसे लग रहा है नहीं बचा पाएंगे मुझे और मैं डेड हो जाऊंगी, और ये इसी के चलते स्टॉक टूटता हुआ दिख रहा है। तो अमेरिका से इस बैंक के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव संकेत है, बट अच्छी बात है अमेरिका इसके ऊपर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। अगर बात करें डाउ जोन्स की, तो वो अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, डेज हाई पे 223 पॉइंट्स ऊपर है। जो डाउ फ्यूचर शो कर रहे थे वो बिल्कुल गलत था। इनफैक्ट जब हम मार्केट में क्लोजिंग दे रहे थे तब तक हरे निशान में आ भी गए थे डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, लेकिन उससे पहले लगभग 200 पॉइंट समथिंग डाउन थे। वो पूरी तरीके से हरियाली में बदलता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो शानदार मूव है। निक्केई एशिया पैसिफिक बात करूं तो 400 पॉइंट्स की तेजी में 1.5%, शंघाई 1.14% अप है, लगभग 37 पॉइंट्स ऊपर। हैंगसेंग की बात करें तो 0.27% की तेजी है, लगभग 50 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। कॉस्पी की बात करें तो फ्लैट है। वहीं अगर यूरोप के मार्केट्स देखोगे आप तो फिटसी आधे परसेंट ऊपर है, डेक्स में 0.77% की तेजी है, कैक लगभग फ्लैट है। वहीं बात करें अमेरिका के बाजार की तो डाउ जोन्स 224 पॉइंट्स अप है, नैस्डैक लगभग 0.32% अप दिख रहा है। एसएमपी 500 की बात करें तो 0.62 यानी कि आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी है। रसल 2000 1% से ज्यादा भाग रहा है, यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में बड़ी तेजी आ रही है। वहीं बात करें कुछ अपने स्टॉक्स की तो आज एक्सिस बैंक का शेयर गिरावट दिखाता हुआ दिखा है, लेकिन एडीआर 2% ऊपर है, तो अच्छे संकेत मान लीजिए आप। वहीं बात करें एक और स्टॉक के बारे में तो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस का एडीआर दोस्तों 3% से ज्यादा की तेजी में है और उससे भी ज्यादा विप्रो का एडीआर देखिए 4% भाग रहा है। कल भी 4% भागा, आज भी 4% ऊपर है। दैट मींस आईटी में रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं ट्यूसडे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि मे सीरीज में, मे के फर्स्ट हाफ में आईटी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। विप्रो, इन्फोसिस ये लीडरशिप लेते हुए दिख रहे हैं। इन्फोसिस की बात करें तो भारतीय बाजार में आज कोई तेजी नहीं आई है, लेकिन एडीआर 3% ऊपर है। दैट मींस कहीं ना कहीं इन्फोसिस ऑलमोस्ट कोशिश करेगा अपने 1300 की तरफ जाने की। इस स्टॉक में 1260 का लेवल निकलते ही जो एक गैप बना दिया है ना इस स्टॉक ने, काफी बड़ा गैप बनाया, क्योंकि आपको याद होगा ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10% नीचे खुला था, तो वो गैप फिल करेगा ये स्टॉक कहीं ना कहीं। तो ये वही गैप फिल करने की तैयारी में है। अगर आप गैप को देखोगे तो काफी बड़ा गैप छोड़ा है स्टॉक ने। डेट के बारे में भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि कौन से दिन इसने गैप छोड़ा था, बस रिजल्ट्स वाले दिन ही था, वैसे तो आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए स्टॉक लगभग 13 अप्रैल को जो क्लोजिंग थी स्टॉक की, वो आपके लिए जो क्लोजिंग थी वो 1383 पे थी। वहीं अगर 17 अप्रैल की बात करूं, क्योंकि उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी थी, 17 अप्रैल को जो स्टॉक ओपन हुआ है वो ओपन ही 1250 पे हुआ है, यानी कि 1380 से 1250 130 पॉइंट्स का गैप छोड़ दिया है स्टॉक ने। ये गैप डेफिनेटली आपके लिए आने वाले समय में फिल होगा ही होगा। मुझे लगता है ये जल्दी फिल होता हुआ दिख सकता है आपको। और स्टॉक जिन लेवल्स पे यहां से ब्रेकआउट होने की तैयारी में, जहां पे मुझे लगता है 1290 रुपए तक स्टॉक विजिट कर सकता है। इस बीच में खरीदारी करने के लिए तो कुछ ऐसा मूड नहीं बन रहा है, बट ये गैप फिल होगा, इसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्फोसिस का स्टॉक आप अगले वीक के लिए ध्यान में रखें। अगर हल्की भी डिप मिले ना 1240 के समथिंग, 1220 के स्टॉप लॉस से उठाना है, मैं उस दिन भी वीडियो शूट करूंगा आपके लिए ट्यूसडे को। 1240 पे ये स्टॉक मिलता है तो उठाना है 1220 के स्टॉप लॉस से। टारगेट 1270 1290 के होंगे। दो टारगेट्स के लिए हमें इस स्टॉक में खरीदारी करके चलना चाहिए।
तो ये मेरा व्यू बन रहा है विप्रो इन्फोसिस पे। विप्रो की बात करें तो बायबैक के बाद आज इंडियन इक्विटी मार्केट्स में भी ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी के साथ स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। चार्ट पैटर्न 387 तक के लक्ष्य सुझा रहे थे जो आ चुके हैं। अब अगला टारगेट 392 का बन रहा है, मुझे लगता है वो भी हासिल होगा और 392-95 ब्रेक करता है तो 410 तक ये स्टॉक जाने की तैयारी करेगा। तो आईटी स्टॉक्स में विप्रो इन्फोसिस दोनों ही स्टॉक्स पे नेक्स्ट वीक के लिए नजर बना के रखनी चाहिए। वहीं आप सभी के साथ एसजीएक्स निफ्टी का डाटा भी अभी मैं शेयर कर देता हूं, बाकी कल इस बारे में ज्यादा बात करेंगे जब मार्केट सारी बंद हो जाएंगी। करंटली 18,220 पे एसजीएक्स निफ्टी शो हो रही है, तो बढ़िया तेजी में है। तो ये अभी के लिए मेरी तरफ से आपके लिए जानकारी। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।